Hello student, today we are going to start most important question। आप देखिए क्वेश्चन दिया गया है, if the sum of n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression are s1, s2, s3 respectively, then prove that s3 इक्वल 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1। यदि n टर्म्स का सम s1 हो, 2n टर्म्स का सम s2 हो, 3n टर्म s3 हो, तो आपको प्रूफ करना है कि s3 इक्वल होता है 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1, यानी s2 माइनस s1 का 3 टाइम्स होगा s3 की वैल्यू। तो आप लेट फर्स्ट टर्म इक्वल a और कॉमन डिफरेंस इक्वल b। कॉमन डिफरेंस क्या है? d है। फर्स्ट टर्म आपका a, कॉमन डिफरेंस d है। तो आपका द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन s1, s2, s3। तो sn इक्वल क्या हो जाएगा? sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s1 यहाँ s1 हो जाएगा इसका n टर्म्स का, तो s1 इक्वल हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फर्स्ट हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से अब s2n इक्वल हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। s2 इक्वल 2n/2 और करली ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वल 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो s3n क्या है? s3। इसका टोटल क्या आ गया? s3 इक्वल 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड में है 3 इंटू s2 माइनस s1। अब इसमें s2 और s1 का मान पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3s2 दिया गया है n/2 ब्रैकेट में 2n/2 ब्रैकेट में है 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और माइनस s1 n/2 ब्रैकेट में है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देख रहे हैं कि n/2 और n/2 दोनों में है, तो n/2 हम कॉमन ले लेंगे। तो n/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 3 इंटू n/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया? n/2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2 और इसमें आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और माइनस यहाँ n/2 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3n/2 यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 2 जा 4a प्लस 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। 4a में 2a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3n/2 यहाँ आ जाएगा 2a और प्लस या 2
2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4n माइनस 2 1 जा 2, ये d और माइनस यहाँ n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें d दोनों में है तो d कॉमन ले लेंगे, तो d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3n/2 या 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ d कॉमन आ गया तो अब क्या आ जाएगा यहाँ 3n/2 2a प्लस 4n में n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 3n माइनस 2 प्लस 1 इक्वल -1 इंटू डी। अब आप देखें कि S3 इक्वल 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी आप पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया S3 के, किसके हो गया S3 इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, S3 इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। मीनिंग आपका है ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd year and 700 sets in the 7th year, assuming that the production increased uniformly by a fixed number every year. Find the number of TV set produced in the 1st year, the number of TV set produced in the 9th year, or the total production in the first 7 years. आपको एक कंपनी है जिसमें 3rd ईयर में 600 टीवी सेट का प्रोडक्शन होता है, 7 ईयर में 700 सेट टीवी सेट का प्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार ये एक निश्चित क्रम में, एक यूनिफॉर्म एक निश्चित क्रम में, अगर 1st ईयर 5 का हुआ तो 2nd ईयर में 5 5 10 का इंक्रीज हुआ, फिर 3rd में 5 और इंक्रीज कर दिए तो 15, इस प्रकार से इंक्रीज होता है। तो ये फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर में फिक्स्ड है कि इतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। तो नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस इन द 1st ईयर, तो 1st ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, 9th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, और 7 वर्ष में टोटल कितने प्रोडक्शन हुए, ये आपको फाइंड करना है। तो आपका 3rd ईयर में तीसरे वर्ष में कितना हुआ, तो लेट फर्स्ट टर्म कितना हो गया, लेट इक्वल a1 इक्वल a, कॉमन डिफरेंस d। तो आपको 3rd टर्म में कितना आ जाएगा a3 प्रोड्यूस इन द 3rd ईयर इक्वल हो जाएगा a3, 3rd ईयर में कितना हो गया a3, तो a3 इक्वल a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये a प्लस 2d। तो 3rd ईयर में कितना है 600, देयर कितना हो जाएगा 600 है, तो a3 इक्वल दिया गया है 600, तो a3 इक्वल क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल 600, ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार a7 इक्वल है 700, तो a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल 700। अब इसके द्वारा आप a और d की वैल्यू प्राप्त करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस 2d इक्वल 600, सेकेंड इक्वेशन बन गया है आपका a प्लस 6d इक्वल 700। अब इसको हम सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया, -4d
equal -100. Therefore D equal -100 upon -4, 425. तो D इक्वल क्या हो जाएगा 25. D equal 25. आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू को पुट कर देंगे. D की वैल्यू क्या है आपके 25. तो D के स्थान में क्या लिख देंगे 25. तो A प्लस 2D इक्वल 600 फर्स्ट इक्वेशन. तो D की वैल्यू क्या आ गई है D A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 25 इक्वल 600. तो A प्लस 25 टू या 50 इक्वल 600. तो देयरफॉर A इक्वल हो जाएगा 600 माइनस 50 इक्वल A इक्वल 550. A इक्वल 550. तो आपको पूछा क्या है फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ. तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में कितना हुआ इक्वल है A1 इक्वल A इक्वल 550 टीवी सेट. इतने टीवी सेट का प्रोडक्शन हुआ. अब फिर क्या पूछा है प्रोडक्शन इन द 7 ईयर. प्रोडक्शन इन द 7 ईयर. 7 ईयर तक दिया है 9 ईयर. प्रोडक्शन इन द 9 ईयर. तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D. तो ये A प्लस 8D. A प्लस 8D तो पुट कर देंगे. A की वैल्यू 550 प्लस D की वैल्यू 25. तो 550 प्लस 25 कर जा 200 इक्वल 750 टीवी सेट. अब का प्रोडक्शन हुआ 750 टीवी सेट. और टोटल 7 ईयर में टोटल 7 प्रोडक्शन इन द टोटल 7 ईयर्स. तो यानी इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो S7 इक्वल 7/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू 500 आपका है 7 माइनस 1 D 25. D क्या हो गया 25. तो 7/2 यहाँ 2 5 या 10 2 5 या 10 2 5 या 10 और 1 11 प्लस 6 इंटू 25. तो 7/2 इंटू प्लस 150 1100 प्लस 150 इक्वल 7/2 इंटू 60521. तो 2 2 या 4 2 5 या 10. नाउ अब यहाँ क्या बचा 7 इंटू 625. तो 7 5 या 35 कैरी ऑन 3 7 2 या 14 14 3 17 कैरी ऑन 1 7 6 या 42 और 1 43. देयर टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स. 7 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ 4375 टीवी सेट. सर